दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछे गए इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और आज का हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। आज की इस वीडियो को गाइस आप लोग एंड तक देख लीजिए। प्रीपोजिशन टॉपिक से किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ ले जाए आप उन्हें करके आएंगे, ठीक है ना। और आपके एग्जाम में पिछले साल हर शिफ्ट में प्रीपोजिशन टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक ना। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और देखिए दोस्तों आपके एग्जाम में इंग्लिश के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे ना पिछले साल, 20 में से 15 क्वेश्चन दोस्तों लुसेंट की जनरल इंग्लिश बुक से दिया गया था। देख लीजिए, अगर आपको ट्रस्ट नहीं है ना तो मैं आपको शो कर देता हूं। एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन हूबहू मतलब सेम उठाकर दे दिया गया है, कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया है। देख लीजिए प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है ना ये, और ये मेरे पास उसका फोटो है, मैं आपको शो करता हूं। देखिए हूबहू वही क्वेश्चन है। और एक और क्वेश्चन मैं आपको शो करता हूं, देख लीजिए। आई होप आपको अब ट्रस्ट हुआ होगा। और एक ये क्वेश्चन लुसेंट जनरल इंग्लिश की बुक से आया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, यहां पर आपको बताना है दोस्तों डैश के स्थान पर इनमें से कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा। देखिए दोस्तों एवॉब का यूज पता है हम कहां पर करते हैं? लेवल बताने के लिए करते हैं, से भी ऊपर के अर्थ में। मतलब एरोप्लेन जो है ना वो क्लाउड से भी ऊपर उड़ रहा है, तो लेवल बताने के लिए से भी ऊपर के अर्थ में हम एवॉब का यूज करते हैं, ठीक है ना। आई होप आप लोग समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेन इज फ्लाइंग। अब यहां पर दोस्तों ओवर या एवॉब इनमें से हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करें? तो देखो गाइस, से भी ऊपर के अर्थ में हम क्या करते हैं? एवॉब का यूज करते हैं लेवल बताने के लिए कि उससे भी ऊपर उड़ रहा है। और ओवर का यूज के ऊपर के अर्थ में करते हैं, तो यहां पर ओवर प्रीपोजिशन का यूज होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ही न्यू इट डैश आ न्यूज़पेपर। अब यहां पर आपको बताना है, देखिए सबसे पहले तो आप सेंटेंस पढ़िए और समझिए कहना क्या चाह रहा है। उसे पता चला न्यूज़पेपर के माध्यम से, ठीक ना। और जब आप लेटर टू एडिटर लिखते हैं दोस्तों तो आप याद कीजिए थ्रू दिस कॉलम आई वुड लाइक टू से, ठीक ना। तो थ्रू का यूज करते हैं, थ्रू का मतलब होता है के माध्यम से, तो उसे ये जो है ना न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चला, तो थ्रू का यूज हुआ यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ के आंसर कीजिएगा। देखिए यहां पर ही वॉज विथ मी डैश द डे। अब दोस्तों देखिए अक्रॉस का मतलब आपको पता ही है, इस पार से उस पार, आर पार के अर्थ में अक्रॉस का यूज होता है। ओवर का यूज के ऊपर के अर्थ में होता है, जहां पर एक चीज एक दूसरे को स्पर्श ना करे। और थ्रू आउट का यूज पता है कहां पर होता है दोस्तों? पूरा मतलब सर्वत्र, मतलब हर जगह हर समय के लिए यूज होता है। तो वह जो है ना मतलब पूरा दिन मेरे साथ था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, थ्रू आउट, ठीक है ना। देखिए दोस्तों अभी तक मैंने इंग्लिश के जो भी क्लासेस करवाए हैं ना बिहार डीएलएड के, वो देख लीजिए आप लोग। और देखिए लुसेंट जनरल इंग्लिश की जो बुक है ना इसका पीडीएफ प्ले स्टोर पे नहीं है। एक और बुक मैं आपको बता देता हूँ, क्लीन टू पैरामाउंट बाय नीतू मैम, ये बुक आप डाउनलोड कर लीजिए। और जो 10 टॉपिक मैंने आपको बताया है वो कर लीजिए, आप लोग लिख लीजिए। आपके 20 नंबर दोस्तों पक्के हैं। और मैं आपके लिए ही बता रहा हूँ दोस्तों, ज्यादा नहीं 5 से 10 दिन आप तैयारी करके इंग्लिश में 20 नंबर आराम से ला सकते हो। द एक्यूज्ड अपीयर डैश द मजिस्ट्रेट। अब मजिस्ट्रेट मतलब होता है यहाँ पर न्यायाधीश, जिलाधीश, ठीक ना। तो एक्यूज्ड को जो जो आरोपी है वो अपीयर हुआ किसके सामने? मजिस्ट्रेट के सामने। तो सामने के लिए हम किनका यूज करते हैं? बिफोर का यूज करते हैं, इन फ्रंट ऑफ का यूज करते हैं। तो यहां पर ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना। द क्लॉड्स आर। अब यहां पर इनमें से कौन सा प्रीपोजिशन के यूज करेंगे? तो देखिए अपॉन का यूज गति के अर्थ में होता है, के ऊपर, गति के अर्थ में जब कोई चीज गति कर रहा हो। ऑन का यूज के ऊपर के अर्थ में जब एक दूसरे को स्पर्श करता है, देयर इज अ एप्पल ऑन द टेबल, तो एक चीज दूसरे को स्पर्श करता है। इन का यूज मे के अर्थ में होता है, तो यहां पर ओवर का यूज होगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वॉज सिटिंग डैश द ट्री। अब यहां पर आप लोग बताइए इनमें से कौन सा प्रीपोजिशन का यूज होगा। देखिए इस क्वेश्चन के ऑप्शन में टैपिंग में मिस्टेक हो गया था, फिर से यहां पर मैंने लिखा है। देखिए ही वॉज सिटिंग डैश द ट्री, इनमें से आपको बताना है कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा। तो देखो गाइस विनीत और अंडर का यूज के नीचे के अर्थ में होता है, ठीक ना, के नीचे के अर्थ में। तो इसका सही आंसर पता है क्या होगा? ऑप्शन डी, मोर देन वन। देख लीजिए यहां पर आप लोग, ठीक ना। और अंडर और विनीत में कोई भी अंतर नहीं है, ठीक ना, का प्रयोग बिना किसी अंतर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस बुक इज डैश फूलन देवी। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे। तो देखो गाइस ऑन प्रीपोजिशन का यूज पता है किन अर्थों में होता है?
बहुत सारे अर्थों में होता है। के बारे में के अर्थ में भी होता है, के संबंध में के अर्थ में भी होता है, के ऊपर के अर्थ में भी होता है। तो दिस बुक इज ऑन फूलन देवी, यह बुक जो है ना फूलन देवी के बारे में है, उसके संबंध में मतलब लिखा गया है। तो ऑन प्रीपोजिशन के यहां पर यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ड इज मैड डैश मिल्क। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा। तो फ्रॉम का यूज दोस्तों देखिए, फ्रॉम कर लीजिएगा, टैपिंग में मिस्टेक हो गया है। फ्रॉम का यूज से के अर्थ में होता है। जो कर्ड है ये दूध से बनाया जाता है, ठीक है ना, मेड। यहां पर आप लोग समझ सकते हो, इससे थर्ड फॉर्म है तो ये हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, तो इसमें हमारा अर्थ आएगा जाता है, मैड मतलब बनाया जाता है, ठीक है ना। दोस्तों क्या आपको पता है अगेंस्ट का यूज किन किन अर्थों में किया जाता है? चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए अगेंस्ट का यूज दोस्तों के विरुद्ध, के विपरीत, के प्रतिकूल के अर्थों में किया जाता है, ये तो आपको पता है। लेकिन क्या आपको ये पता है दोस्तों कि अगेंस्ट का यूज से सटकर, से लगकर के अर्थों में भी किया जाता है? चलिए मैं आपको शो करता हूं। देखिए यहां पर आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए जो आपको पता होगा ना उससे क्वेश्चन नहीं आएगा, जो आपको नहीं पता होगा वहीं से उठा कर देगा। तो अगर आपके पास दोस्तों लुसेंट की जनरल इंग्लिश की बुक है ना, तो मैंने जो 10 टॉपिक आपको बताया है वो आप कर लीजिए, या फिर आप लिंक टू पैरामोन डाउनलोड कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैट जम्प्ड डैश द रैबिट। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा। तो देखो गाइस, गति के अर्थ में जो है ना अपॉन का यूज होता है। के ऊपर के अर्थ में, गति के अर्थ, जब गति होता है तो वहां पर अपॉन का यूज होता है। देखिए यहां पर मैं आपको शो करता हूं अपॉन का यूज कहां पर होता है। देखिए यहां पर आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी शुड वॉक डैश द रोड। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा। तो देखिए वी शुड वॉक, हमें टहलना चाहिए। तो क्या रोड पर टहलना चाहिए कि रोड के किनारे किनारे टहलना चाहिए, ठीक ना। अर्थ आप समझिए। तो यहां पर किनारे किनारे के अर्थ में कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा? तो से किनारे किनारे या से समानांतर के अर्थ में जो है ना अलोंग का यूज किया जाता है। प्रयोग किनारे किनारे के अर्थ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी वेंट टू गया डैश हर हस्बैंड। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा। तो देखो गाइस, अलोंग विथ का यूज पता है कहां पर होता है? के साथ साथ के अर्थ में होता है। देखिए विथ, WITH विद, और अलोंग विथ का यूज जो है ना के साथ साथ के अर्थ में होता है। तो दोनों में से किसी भी प्रीपोजिशन का आप यूज कर सकते हैं, दोनों का यूज सेम अर्थों में होता है। तो यहां पर तो विथ है नहीं ऑप्शन में, तो हम अलोंग विथ का यूज करेंगे। देखिए यहां पर दोस्तों आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पिछले साल आया 2023 में। देयर इज अ ब्रिज डैश द रिवर। अब यहां पर इनमें से कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा? तो देखो गाइस, यहां पर जो है ना अक्रॉस और ओवर दोनों प्रीपोजिशन का यूज होगा। अब इनका यूज किन अर्थों में किया जाता है ये मैं आपको शो करूंगा बुक में। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। देखिए यहां पर आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, ओवर का प्रयोग एक छोर से दूसरे छोर या आर पार के अर्थ में होता है। अक्रॉस का प्रयोग भी इस अर्थ में होता है, देख लीजिए आप लोग। तो यहां पर आपको पता चल गया अक्रॉस और ओवर दोनों का यूज हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेट ओल्ड मैन फेल डैश द लेडर। यहां पर क्या अर्थ आ रहा है? मतलब वो जो ओल्ड मैन है वो लेडर, सीढ़ी से नीचे गिर गया, ठीक है ना, सेकंड फॉर्म फॉल का। आपको बताना है इनमें से कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा। तो देखो गाइस, ओ डबल ऑफ एक प्रीपोजिशन होता है जिनका यूज जो है ना विलगाव के अर्थ में होता है। मतलब कि जब कोई चीज एक, मतलब जब कोई चीज जो है ना एक स्थान से हट जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर आप लोग देखिए फेल के बाद ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होगा क्योंकि वो जीने से गिर गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोग ध्यान से समझ के आंसर कीजिएगा। देखिए द सन साइंस, ठीक है ना। देखिए एस लगा है, ऐसे आपको मैंने बताया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कि साइन जो है ये प्लूरल वर्ब होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें एस लगाकर इसे सिंगुलर बनाते हैं। तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज करते हैं। तो सन यहाँ पर सिंगुलर है, एक ही है, तो यहाँ पर साइंस का यूज करेंगे। ओके, अब यहाँ पर आपको बताना है डैश के स्थान पर कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा। तो देखो गाइस, यहाँ पर हम इन का भी यूज कर सकते हैं और थ्रू आउट का भी यूज कर सकते हैं और ड्यूरिंग का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। द सन शाइन इन डे, थ्रू आउट डे, ड्यूरिंग डे, ठीक है ना। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। द पुलिस अरेस्टेड द थीव्स डैश द वारंट ऑफ द कोर्ट। देखिए दोस्तों, अंडर का प्रयोग जो है ना के अनुसार के अर्थ में होता है। पुलिस ने थीव्स को गिरफ्तार किया, अकॉर्डिंग टू कर सकते हैं यहाँ पर, या अंडर, बात वही है। अकॉर्डिंग टू द वारंट ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के वारंट के अनुसार जो है पुलिस ने थीव्स को गिरफ्तार किया।
आपको मैं शो करता हूं। देखिए यहां पर आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है, के अनुसार के अर्थ में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ के आंसर कीजिएगा। ये जो सेंटेंस है हमारा, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ठीक ना। इंग्लिश इज स्पोकन डैश द वर्ड। यहां पर दोस्तों ऑल ओवर और थ्रू आउट दोनों का यूज होगा, क्योंकि थ्रू आउट का यूज भी हर जगह सर्वत्र पूरा के अर्थ में होता है और ऑल ओवर का यूज भी सेम अर्थों में होता है। मैं आपको शो करता हूं, देखिए यहां पर आप लोग पढ़िए, जबकि थ्रू आउट का प्रयोग इन एवरी पार्ट ऑफ, प्रत्येक स्थान हर जगह के अर्थ में होता है जैसे। और यहां पर आप लोग ओवर का प्रयोग देखिए ओवर का प्रयोग ऑल ओवर, सर्वत्र और सभी जगह के अर्थ में होता है। द प्लेन हैज टेकन डैश द एयरपोर्ट। आप सभी जानते हैं दोस्तों, एक फ्रेजल वर्ब होता है टेकन ऑफ, ठीक ना, टेक ऑफ। टेक ऑफ इसका थर्ड फॉर्म हैज के बाद आपको पता ही है, थर्ड फॉर्म आता है तो टेकन ऑफ हो जाएगा। और ऑफ प्रीपोजिशन का यूज कहां पर करते हैं दोस्तों? विलगांव के अर्थ में। जब एक चीज दूसरे, मतलब कोई वस्तु एक सतह को छोड़ता है, तो यहां पर जो प्लेन है वो एयरपोर्ट को छोड़ा है, मतलब उड़ान भरा है, तो यहां पर ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होगा, ठीक है। इस तरीके से समझना है आपको। देयर आर डैश 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब दोस्तों यहां पर इनमें से कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? तो यहां पर अराउंड प्रीपोजिशन का यूज होगा। अराउंड का यूज जो है ना लगभग के अर्थ में होता है, के आसपास के अर्थ में होता है।